मौसम इतना ख़राब है कि किसान की फसल जिसे गेहूँ कहते हैं वो इस टाइम खेत में पड़ी है। अब आप देख सकते हैं कितनी तकड़ी बिजली आसमान से चमक रही है और मंदी मंदी बारिश शुरू हो रही है। इतनी भयंकर बारिश होने की उम्मीद है कि ये आकाश में काले बादल जो छा रहे हैं, अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन बादलों को देखकर कि इस टाइम किसान की फसल का क्या होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, ये इतनी मोटी मोटी बूंद पड़ रही हैं और चारों तरफ ये बिजली चमक रही है और मोटी बूंद धरती पर जिस तरह से आ रही हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे में जो इस देश के लिए अनाज पैदा करता है किसान, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। पूरे एक साल का उसके घर का अन्न और पूरे साल भर देश के लिए पैदा किया अन्न खराब हो जाएगा। जिस किसान को कुछ लोग अनपढ़ और गंवार कहते हैं, आज वो किसान भगवान से हाथ जोड़कर अपने घर के मंदिर में बैठा हुआ है। हे परमात्मा, इस मौसम को उतार दे ताकि मैं अपने देश का पेट भर सकूं, अपने बच्चों का पेट भर सकूं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो किसान अपने देश के बारे में सोचता हो, वो पढ़े ही अनपढ़ हो, गंवार हो, लेकिन उसकी सोच अपने देश के लिए ही होती है। पढ़ने लिखने के बाद आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन किसान अगर अनाज पैदा ना करे तो आप किसी का पेट नहीं भर सकते। दोस्तों, अगर आप नौकरी पर होकर और आज किसान की जगह खड़े होकर देखें तो आपका दिल भी दहल जाएगा, क्योंकि आज किसान की सारी जमा पूंजी खेत में पड़ी हुई है। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो भली भांति इस किसान का दर्द समझ सकते हैं। जिस तरह से एक बिजनेस को डूबने पर बिजनेसमैन को दर्द होता है, उसी तरह आज एक किसान के दिल में इतना बड़ा दर्द है कि वो अपने देश के लिए पैदा करे हुए अनाज को अपने ही सामने खराब होते देख रहा है। मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि कुछ ना कुछ राहत इन किसानों को दी जाए। अगर मेरी आवाज़ भारत सरकार तक पहुंच जाए तो प्यारे मित्रों, इन किसानों को कुछ ना कुछ राहत सरकार से ज़रूर दिवाना, क्योंकि ये भयंकर बारिश इस अनाज को खराब कर देगी और किसान अपने बच्चों को कैसे पालेगा ये कोई नहीं जानता। जय हिंद, जय भारत। प्यारे मित्रों, मेरी आवाज़ सरकार तक ज़रूर पहुंचाना
और बताना कि ये भयंकर बारिश जिसने इस किसान के अनाज को ख़राब करा है, ये सरकार उस किसान को थोड़ी बहुत राहत ज़रूर दे।